Draw a curve through a point P in the bracket 30, 40. Name the curve. तो यहाँ पे एक कर्व बनाना है जो P पॉइंट में से पास हो। P पॉइंट का को लोकेशन दे दिया है 30, 40। तो पहले ये P पॉइंट का लोकेशन कैसे बनाते हैं वो देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक एक्स और वाई सिस्टम बनानी पड़ेगी। अब वो कैसे बनाएंगे? ये वर्टिकल लाइन ऐसे वाई होगा और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो एक्स होगा। ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन। अब P 30, 40 है, उसे हम P इन द ब्रैकेट एक्स वाई ऐसे समझे जाए। यहाँ पे P 30 है, 40 है। तो जो एक्स एक्सिस है उस पे आपको P का जो लेंथ है फ्रॉम दिस पॉइंट 0, ये कौन सा पॉइंट? 0, 0, O 0, 0। तो एक्स एक्सिस पे 30 लेना पड़ेगा। टेन, 20, 30 और x 30 है, y कितना है? 40 है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे x पे आपको कहाँ पे मिला ये 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 है। तो 30 पे मार्क कर दो। y पे कितना है? y पे 40 है। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40। तो जो x का जो 30 है उससे आप वहाँ से आप ऐसे वर्टिकल लाइन बनाइए और y का जो 40 है वहाँ से आप इसको पैरेलल आनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट मिला वो होगा P 30, 40। तो P का लोकेशन हमें ऐसा मिलेगा। एक्सिस पे डिस्टेंस है 30, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है 40 और ये ऐसा रहेगा। ये ऊपर जाएगा लाइन और ऐसे रहेगा। अब जो ये यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो इसको हम P इनसाइड लिख देते हैं। P 30, 40 और ये ऐसे रहेगा। ये पॉइंट 30, 40 है। अब जो ये वर्टिकल लाइन है यहाँ पे P से यहाँ तक, उसे आप जितने इजी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो उसमें कर दो। ये 40 है तो 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3 ऐसे।
और ये कितना है 30 mm है, बराबर। तो 1 2 एंड 3, दिस इज 1 दिस इज 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये जो O पॉइंट है और यहाँ का जो 1 पॉइंट है उसमें उसको जोड़कर एक लाइन बनाओ जो यहाँ पे टच होती है और यहाँ पे टच होती है। अब यहाँ पे जो लाइन टच होती है उससे आप वर्टिकल बनाओ ऐसे, और यहाँ पे जो लाइन टच होती है उसको आप हॉरिजॉन्टल बनाओ। तो ये आपको पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को नाम दे दो P1। समझ में आया? अब जो ये प्रोसेस की 1 पॉइंट में से, वैसे ही सेम प्रोसेस 2 पॉइंट में से भी करनी है। तो O2 में से एक लाइन पास करो ऐसे, वो यहाँ पे टच हो रही, यहाँ पे टच हो रही। तो इस पॉइंट से वर्टिकल लाइन बनाओ, 2 के यहाँ के पॉइंट से ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसे नाम दे दो पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होगा? P2, कोई भी नाम दे सकते हो आप, P2 डैश P1 P क्या, P1 यहाँ पे है तो इसे P2 नाम दे देता हूँ। अब सेम प्रोसीजर फॉर 3.3, उसके लिए इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा बराबर, और ये ऐसे है, यहाँ पे टच हो रहा है और ये यहाँ पे टच हो रहा है। वर्टिकल लाइन बनाओ, इसको पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ये यहाँ पे टच हो रहा है तो उससे मैं नाम दे देता हूँ P3। मतलब ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट हुए। अब यहाँ से O को 1 के साथ ज्वाइन करो, ये यहाँ पे टच हो रहा है और ये 1 पॉइंट पे। तो अब इस पॉइंट से वर्टिकल, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल, तो इसको नाम दे देता हूँ P1 डैश। ओके, अब ये 2 पॉइंट है, वो बहुत ऊपर जा रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है और यहाँ पे टच हो रहा है। अब ये थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ वाई एक्सिस। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, ऊपर लाइन, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? P2 डैश पॉइंट। अब हमें सारे पॉइंट मिल गए, 1 2 3 4 5 6, और इस सब पॉइंट में से पास होता हुआ एक कर्व बनाना है जो ऐसा आएगा। देखो, नज़दीक के पॉइंट है, ऐसे, और यहाँ पे ये पॉइंट बहुत दूर है,
ऐसे ये पॉइंट। इसके लिए आप फ्रेंच कर्व का यूज़ करो तो बहुत अच्छा है। और सारी प्रोसीजर के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है। ओके, तो ये जो कर्व है वो, इस कर्व का नाम है हाइपरबोला। हाइपरबोला। ओके, और इस प्रोसीजर का नाम है, एक पॉइंट में से आपको कर्व बनाना है, तो पी पॉइंट में से पास होता हुआ एक कर्व बनाना है। तो दिस मेथड इज फॉर हाइपरबोला कर्व। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा एक पॉइंट दे दे और कहे कि आपको कर्व बनाना है, तो आप ऐसे बना सकते हो। और नेम द कर्व का है, तो नीचे इस कर्व का नाम दे दो। इस कर्व का नाम है हाइपरबोला। ये हाइपरबोला जो शेप है, जो कूलिंग टावर होते हैं, हाइपरबोलिक कूलिंग टावर, उसका शेप ऐसा होता है। ये जो कर्व बनता है ना, इसे तो ये जो कर्व है, ये इसका शेप ऐसा आता है, हाइपरबोलिक कूलिंग टावर। तो हाइपरबोला कर्व जैसा शेप कहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये कूलिंग टावर, कूलिंग टावर शेप in thermal power plant. Thank you.